आदेश आदेश। जय माता रा आप सभी को। तो एक तो काफ़ी समय से मेरे पास इतने प्रश्न हैं। अब धीरे धीरे सभी टॉपिक पे बात करूँगा। और हालांकि अभी मेरे पास इतने मैसेज आते हैं कि तंत्र सिखाओ गुरुजी, हमें भी मुझे भी तंत्र सिखाओ, मुझे भी तंत्र सिखाओ। मैं ज़्यादातर उन लोगों के रिप्लाई नहीं करता जो सीखने की बात करते हैं, जो सीखने की बात करते हैं। तो आज का जो मेन टॉपिक रखते हैं, आज का टॉपिक है, मैं उन्हीं के लिए वीडियो बना रहा हूँ। कुछ खास लोगों के लिए वीडियो बन रही है जो ये सोचते हैं कि तंत्र विद्या सीखी जा सकती है, या तंत्र का कोई कोर्स होता है, उसको सीख लिया जाएगा और हम तांत्रिक बन जाएंगे, हमें चीज़ें पता चलने लगेंगी, हमारे साथ शक्तियाँ जुड़ जाएंगी, फलाना ढिमकाना। तो आज पे टॉपिक करते हैं। पहले तो सब क्वेश्चन का आपके जवाब मैं दे दूं कि क्या तंत्र विद्या सीखी जा सकती है। जिसका जवाब, जो मेरा अपना राय है, अपनी राय देता हूँ, औरों की राय का मुझे नहीं पता, लेकिन जितना मैंने इसको गहन अध्ययन से समझा है, जितना मैंने इसको जाना है, जितना मैंने गुरु से इसके बारे में सवाल किया और उसका जवाब पाया है, वही बता रहा हूँ, आप लोगों के साथ साझा कर रहा हूँ वो सब। तंत्र विद्या कभी सीखी नहीं जा सकती, उसका भी एक रीज़न है, क्योंकि सीखी वही जा सकती चीज़ें हैं जो सीमित हों। आप कोई भी चीज़ तभी सीख सकते हैं जब उसका एक दायरा हो, उसकी एक सीमा हो, तभी आप उस चीज़ को सीख सकते हैं। लेकिन तंत्र असीमित है, तंत्र का क्षेत्र इतना बड़ा, ब्रॉड है, इतना बड़ा है कि कोई भी किसी भी पूर्ण रूप से इसमें पारंगत हासिल नहीं कर सकता। तो तंत्र विद्या हमेशा इस दिमाग से निकाल दो और सबसे किसी से भी ये प्रश्न करना छोड़ दो आज से कि तंत्र विद्या सीखी जा सकती है क्या। जिसका सवाल सरासर गलत है। तंत्र विद्या कभी सीखी नहीं जा सकती, ठीक है। तंत्र विद्या अनुभूत की जा सकती है, तंत्र विद्या अनुभूत की जा सकती है। समझिए इस वर्ड को। ऐसे बहुत से लोग हैं जो जिनका मैं रिप्लाई नहीं देता, फिर ऐसा क्या होता है कि उनके अंदर घमंड आ जाता है, फिर वो सोचते हैं कि अरे तुम नहीं सिखाओगे तो और सिखाएंगे तंत्र विद्या। अब जिसको पहले तंत्र का ज्ञान ही नहीं है, जो तंत्र को जानता ही नहीं है, तो सीखने की बात करेगा, और जिसको ज्ञान होगा वो जानने की बात करेगा। दोनों में अंतर है। सीखना उत्सुकता को जन्म देता है, सीखना उत्सुकता को जन्म देता है, और उत्सुकता कई परेशानियों का कारण होती है। ध्यान रखिएगा, उत्सुकता हमेशा कई परेशानियों का कारण होती है। अब इसमें ऐसे भी बहुत लोग हैं जो कहेंगे अरे नहीं, हम तो इस क्षेत्र में बहुत पुराने हैं और हम तो सीखेंगे, और हमारे साथ कैसे गलती हो सकती है, हम ध्यान से सीखेंगे, हम ऐसे गुरु बनाएंगे, हम फलाना बनाएंगे, हम ढिंकाना करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। तो भैया सीखो, मैं आपको कहता हूँ जाओ सीखो, लेकिन जान नहीं पाओगे तंत्र क्या होता है। सीख जाओगे और सीखोगे क्या, कौन से तंत्र में पारंगत हासिल कर लोगे आप, सीखोगे क्या, षटकर्म, बस यहीं तक आपके तंत्र विद्या, आपके लिए तंत्र विद्या सिर्फ यहीं तक के लिए है। षटकर्म या किसी के बारे में बता देना, तंत्र विद्या यही है, जो कि सरासर गलत है। जिंदगी में कभी तंत्र विद्या नहीं पा पाओगे आप लोग, ठीक है। तो तंत्र विद्या, पहला एक आपको बता रहा हूँ, तंत्र विद्या कभी सीखी नहीं जा सकती। तंत्र विद्या को समझना पड़ेगा, उसको जानना पड़ेगा। सीख तब भी नहीं पाओगे। जहाँ तक मैंने जाना है, मैं कभी नहीं कहता कि मैंने कभी सीखा है, या मेरे गुरु भी नहीं कहते कि तंत्र विद्या हमने सीखी है। वो कहते हैं कि तंत्र को जाना है हमने, क्योंकि कोई तंत्र इतना बड़ा है, कोई उसमें पारंगत हासिल ही नहीं कर सकता। शिव और शक्ति दोनों मिलके इस तंत्र को बनाया है, दोनों ने, दो जनों ने मिलके, अकेले एक ने भी नहीं, क्योंकि एक के बस का भी नहीं था। कुछ लोगों को बुरी लग सकती है बात, लेकिन जो सच्चाई है वो यही है। तो तंत्र विद्या कभी सीखी नहीं जा सकती। और हाँ, तंत्र विद्या जानी जा सकती है, लेकिन उसका भी एक नियम होना चाहिए। और नियम ये कहता है कि गुरु द्वारा
दीक्षा के बाद तंत्र विद्या उसको प्रदत्त की जाती है। दीक्षा के बाद तंत्र विद्या का उसको मंत्र दिया जाता है, गुरु द्वारा मंत्र दिया जाता है। अच्छा, आप लोगों को कितने से कितने सारे लोग हैं जो उनको तंत्र विद्या की ABCD भी नहीं पता और उछलते फिरते हैं कि तंत्र ये है, तंत्र वो है, मैं ये कर दूंगा, मैं शमशान में बलि दे दूंगा, मैं शमशान में 2 बूंद खून टपका दूंगा, मैं उसके लिए मारण कर दूंगा, मैं उसके लिए फलाना कर दूंगा। और कुछ लोग होते हैं जिनकी नेगेटिविटी, जो सोचते हैं कि मेरी नेगेटिविटी से दूसरों को परेशानी ना हो, फलाना ना हो, ढिमकाना ना हो। तो ये ना क्या होता है, ये आपस में ये आपका अपना अपने अंदर का जो इंद्रियों पे वश नहीं है, ये उसका कारक है। अब कुछ लोगों को मैं बहुत अच्छे तरीके से समझाना चाहता हूँ ताकि वो आगे बढ़ सके। बहुत लोग हैं जिनको जो सुन भी रहे होंगे आज ये वीडियो और सुन रहे होंगे, उनको समझ में आना चाहिए उस बात को। मैं चाहता हूँ कि वो लोग आगे बढ़े। उस आगे बढ़ने के लिए सबसे पहले अपनी उत्सुकता को शांत करना आवश्यक है। उत्सुकता को शांत करना आवश्यक है। आपके साथ अभी आपके साथ कुछ भी घटित हो जाए या आपने कुछ भी अभी इल्यूजन हुआ, आपने देखा कि अरे ये तो अभी मेरे साथ अभी सपने में आया और ये अभी हो गया। ये उत्सुकता अहम को जन्म देती है। अहम यानी हाँ ये चीज़ तो मुझे ही दिखती है, बस ये अहम को जन्म देती है। और अहम इंद्रियों से आता है। जब इंद्रियां वश में नहीं होंगी तो कुछ भी तंत्र क्या, आपको किसी चीज़ का ज्ञान नहीं मिल सकता। इंद्रियों को वश में आवश्यक है, इसलिए कहा जाता है गुरु की सेवा करो। गुरु के सेवा का मतलब होता है जब गुरु के चरण दबाए जाते हैं ना तो आपका सर नीचे होता है। गुरु के पैर छूते हो ना तो आपका सर नीचे होता है। आप अपने अहंकार को दबाते, गुरु कुछ नहीं करता। अगर आप लोगों के अंदर गलतफहमी होगी कि गुरु आपको श्रेष्ठ कर देगा, आप स्वयं श्रेष्ठ बनते हो। गुरु श्रेष्ठ नहीं बनाता, आप स्वयं श्रेष्ठ बनते हो। गुरु के पास सिर्फ ज्ञान है, वो ज्ञान देगा आपको। जितना श्रेष्ठ बनना है, कितना आप उसको ग्रहण करते हो और किस रूप में ग्रहण करते हो, वो ज़्यादा मायने रखता है। आप देखोगे कि देखो मेरे साथ बहुत सारी चीज़ें घटित हुई हैं और मैं कुछ लोगों का सही चीज़ों में बता देता हूँ, लेकिन उनको पूर्ण नहीं बताता, क्योंकि मैं किसी के भविष्य में इंटरफेयर नहीं करता। मैं बताने को बता सकता हूँ, मैं स्वयं अपना भविष्य कभी नहीं जान सकता। ये एक बंधन होता है हमारा। अगर मैं अपने भविष्य को जानने की कोशिश करूँगा तो मेरे पास जितनी शक्तियाँ वो चली जाएंगी। यही तंत्र है, इसको समझने की कोशिश कीजिए आप लोग। यही मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आप तंत्र से अपना भला नहीं कर सकते। अगर आप लोग तंत्र सीखना चाहते हैं, तंत्र सीखने का मतलब ये होता है कि आप अपना भला करो, दूसरों की प्रॉब्लम सॉल्व करके पैसा लो और ये करो वो करो। और ये कहने की बात है, ये कलयुग है। कलयुग में सतयुग तो है नहीं, ठीक है, ये कलयुग है। और कलयुग में हमेशा से माया ही सर्वश्रेष्ठ रही है भगवान से भी। तो जो लालच है ना, जब इंसान आध्यात्मिकता की तरफ बढ़ता है ना, तो माया पहले उसको चारों तरफ से घेरा डालती है, समझ गए, घेरा बनाते। उसको लगता है कि मैं तो आध्यात्मिक की तरफ बढ़ रहा हूँ, लेकिन उसको सच्चाई नहीं पता कि माया तो अभी चक्र बना रही है तुम्हारे चारों तरफ। माया तो अभी चक्र बना रही है, जैसा रावण के साथ हुआ। जब वो चक्र बनता है ना, जब आध्यात्मिकता की एक लास्ट स्टेज पे होते हैं और माया अपने पूर्ण चक्र उसको बना के आपके ऊपर वार करती है, वही आपकी असली परीक्षा होती है। वही आपकी असली परीक्षा होती है। तो तंत्र कभी सीखा नहीं जा सकता। और मेरे पास मैसेज भी ना करें कि मुझे तंत्र सीखना है, फलाना ढिमकाना। कभी मैसेज ना करें तंत्र सीखना है, और किसी के पास भी ना करें, क्योंकि ये आपके अहम को दर्शाता है। तंत्र सीखना यानी एक अहम को जन्म देना। अभी आप कहोगे, निवेदन करोगे किसी से, उसने नहीं सिखाया तो आपके अंदर आपकी इंद्रिया वश में रही, आप क्रोधावेश में आ गए। अरे तू भाड़ में जा, दूसरा सिखाएगा, तीसरा सिखाएगा, चौथा सिखाएगा। अरे तो जब यही आपके अंदर संयम नहीं है तो आप कहाँ से तंत्र सीख जाओगे।
तंत्र नहीं सीख सकते आप। अब भले ही इसको आप अपनी ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए कुछ भी बोलते रहो, लेकिन असलियत यही होती है, तंत्र को सीखा नहीं जा सकता, तंत्र को जाना जा सकता है, समझा जा सकता है। अब गुरु दीक्षा का मतलब ये होता है कि अच्छा, अब लोग क्या होते हैं, लोगों ने गुरु बना लिया, गुरु को बड़ी तेजी पे ढूंढते हैं, कहीं से गुरु मिल जाए। मतलब जैसे कि समझिए कि गुरु उनको सब कुछ कर देगा, उनके लिए गुरु बहुत बड़ा बन जाएगा, गुरु उनको ऐसी चीज़ें दे देगा जो ब्रह्मांड में किसी के पास नहीं है। गुरु ऐसी चीज़ें दे देगा जो कि पॉसिबल कभी होगा नहीं, ठीक है। गुरु तब तक अपनी चीज़ें नहीं देता जब तक वो देखता है कि इस शक्ति का दुरुपयोग होगा कि नहीं होगा, क्योंकि वो भी उस शक्ति को प्राप्त करने के लिए अपने गुरु के माध्यम से उस शक्ति को प्राप्त करता है। और वो पुश्तों से चले आ रहे मंत्र और वही शक्ति वो ऐसे ही नहीं दे सकता, क्योंकि उस शक्ति को लेकर अगर आप पाप करते हो तो वो पुश्तें भी पाप की भागीदार बनती हैं। तो तंत्र कोई, ध्यान रखिएगा, मैं पहली बता रहा हूँ, तंत्र कोई, लोग कहते हैं ना कि तंत्र से किसी को भी सटकर्म कर लो, ये कर लो, लेकिन मैं कहता हूँ कि तंत्र दो-धारी तलवार है। जिस पे चलोगे तो पैर तो कटने निश्चित हैं, आपके पैर तो कटेंगे, और जिस साइड गिरोगे वो आप पे निर्भर करता है कि आपको गिरना किस साइड है। पैर कटने के बाद जब तक चल सकते हो चलिए पैर कटा के, और जिस दिन नहीं चलते तो गिरना किस साइड है, गिरना तब भी है, पतन निश्चित है, तंत्र से पतन निश्चित है। मैं बता रहा हूँ, अगर तंत्र को जाते हो तो पतन निश्चित है, मंत्र को जोड़ते हो तो मुक्ति निश्चित है। ये प्रक्रिया है जो बहुत गुण रहस्य हैं, जो मैं आपको अभी इसे यूट्यूब पे भी नहीं बता पाऊँगा, क्योंकि उसके लिए एक शिष्य का होना, शिष्य का आना, सामने बैठ के बात करना, वहाँ वो चीज़ें दी जाती हैं, ऐसे नहीं किसी को दी जाती। और जो आजकल चला हुआ है, तंत्र सीखना है, तंत्र सिखाने का कोर्स चल रहा है, तंत्र सीखना है, अरे बहुत सारे लोग हैं जो मैं देखता हूँ कि लोगों ने इसको बिल्कुल ऐसा बना दिया, तो आप कुछ हासिल नहीं कर पाओगे, ना कभी कुछ मिल पाएगा आपको। तंत्र स्वयं चुनता है अपना व्यक्तित्व, तंत्र स्वयं चुनेगा, आप चाहे उससे कितना भागने की कोशिश करो, लेकिन तंत्र आपको, अगर आपको चुन लिया ना तंत्र ने, तो ये समझ लीजिए आप तंत्र को नहीं चुन सकते, आपको अब उसका वही नहीं है, लेकिन तंत्र आपको चुन सकता है। और जिस दिन उसने तंत्र ने आपको चुन लिया ना, तो आप चाहे कहीं भी भागते रहो, तंत्र आपका पीछा नहीं छोड़ सकता, तंत्र आपके आगे पीछे लग जाएगा, कहीं ना कहीं से आपको सब चीज़ें प्रदान करने की कोशिश करेगा, जो आपके पास नहीं है, जो कभी आपने जाना नहीं, वो चीज़ें भी आपको प्राप्त होने लगेंगी। वो चीज़ है, वही समझाने की कोशिश। तंत्र को आप नहीं चुन सकते, तंत्र स्वयं आपको चुनेगा। उस दिन समझिए कि तंत्र आपको अब समझना आ गया, तंत्र आपको समझना आ गया। बाकी अब बहुत सारे लोग भरे पड़े हैं, किसी से भी जाइए, तंत्र सीखिए, तंत्र का कोर्स कीजिए, उसके बाद फिर मार्केट में आइए, मार्केट में आने के बाद फिर आप भी कोर्स पढ़ाइए, फिर आप भी कहिए ये कोर्स है, यहाँ से इस कोर्स तक का ये कोर्स है। तो क्या कहूँ, मैं ज़्यादा कुछ कहना नहीं चाहता इस मैटर में। तो तंत्र सीखना और समझना दोनों में बहुत अंतर होता है। तंत्र की गुण गहराइयों को जो नहीं समझ पाएगा ना, वो ज़िंदगी में कभी भी तंत्र को नहीं जान पाएगा। तंत्र, मैंने आपको बताया, दो-धारी तलवार है, चलने होगे तो पैर कटेगा, निश्चित है, वो पैर कटना निश्चित है। चाहे आप किसी भी मार्ग पे चलो, भाव के मार्ग पे चलो या निस्वार्थ प्रेम के मार्ग पे चलो, दोनों में तंत्र, अगर तंत्र को यूज़ करते हो तो पैर तलवार है वो, सीधी सी बात। चलिए, बहुत हो गई, एक वीडियो डालनी थी, वो उन लोगों के लिए मेरा जवाब है जो कहते हैं कि मुझे तंत्र सीखना है, तो उन लोगों के लिए मैं जवाब दे दिया। और बाकी अभी से उनकी बुद्धि खुलती है तो खुले, नहीं खुलती है तो भगवान मालिक है, माँ तारा रक्षा करे। जय माता रा, लखादेश।